अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्वांटम कंप्यूटर की खबर आ रही थी अभी कुछ दिन पहले, आपने नोटिस की होगी कि क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन को क्रैक कर देगा, एंड जितने क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर चाहिए बिटकॉइन क्रैक करने के लिए वो भी बन जाएगा। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी 8-10 सालों में और कुछ भी। सो ये समझाएं कि क्या ऐसा हो सकता है। बिटकॉइन आखिर है क्या? एक इनक्रिप्शन, आप क्रिप्टोग्राफी है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो कहते हैं ना। तो क्रिप्टो वर्ड जो है वो क्रिप्टोग्राफी से है। क्रिप्टोग्राफी है क्या? क्रिप्टोग्राफी ये है कि भाई सिंपल हमारे जो मैसेजेस या टेक्स्ट या हमारी भाषा को कोड कर देना, और वो इस तरीके से कि आप और मैं कोई समझ ना पाए। तो सपोज करो मैं आई लव यू बोलता हूँ, आई लव यू, और मैं इस आई लव यू को अल्फा न्यूमेरिक नंबर में लिख दूं और मैं आपको दे दूं एक चिट्ठी पे लिख के। अब वो चिट्ठी पे अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर है, मतलब XAYZ, और एक ऐसा कोड है, कोई भी खोलेगा उस पर्ची को तो देखेगा कि यार पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन आपको वो पता है कि उसको, आपको वो लैंग्वेज पढ़ना आती है। सपोज आपके पास वो कोड आया, आपने पर्चा खोला और आपने कहा अच्छा आई लव यू लिखा है। तो क्रिप्टोग्राफी नॉर्मल टेक्स्ट को और नॉर्मल जो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको कोडिफाई कर देती है, और जिसको ये इसको डिकोड करना आता है, ठीक है, जिसको डिकोड करना आता है वो मैसेज को पढ़ लेगा। तो सिमिलरली अगर हम क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि जो आपकी प्राइवेट कीज है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है, राइट, ये पब्लिक की है, प्राइवेट की है, अब ये सारी क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। तो बेसिकली आपका जो पासवर्ड है, जो एक आपकी प्राइवेट कीज है, अगर उसको मैं डिकोड कर सकूं, ठीक है, थ्रू पब्लिक की, या मैं कंप्यूटिंग पावर के थ्रू इस तरीके से मैं डिकोड कर सकूं कि आपकी प्राइवेट की जो है उसको मैं निकाल सकूं, यू नो, थ्रू पब्लिक की, और ये थ्रू अदर कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली फिर बिटकॉइन किस बात का या क्रिप्टो इंडस्ट्री किस बात की, राइट? तो ये पॉसिबल हो अभी तक नहीं था, बट क्योंकि इसको अभी तक इसलिए नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जो बिटकॉइन है और जो उसका हैश, जो उसकी जो कंप्यूटर यूज होते हैं, जो हार्डवेयर यूज होता है, वो ऑलरेडी जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स है उससे भी कई गुना तेज प्रोसेसिंग पावर वाले हार्डवेयर होता है, जो हैश जनरेट करता है, जो बिटकॉइन की माइनिंग में यूज होते हैं। तो ऑलरेडी हम जो बिटकॉइन माइनिंग में जो हार्डवेयर यूज हो रहा था, जो कंप्यूटर यूज हो रहे थे, वो ऑलरेडी दुनिया के शक्तिशाली एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर थे उससे कई शक्तिशाली थे। अब जो सिस्टम फ्यूचर में बताया जा रहा है वो ये कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इतनी बड़ी जो है कंप्यूटिंग पावर आने वाली है कि किसी भी प्रकार के जो एन्क्रिप्शन है या क्रिप्ट या जो जो डेटा है उसको वो सॉल्व कर देगा। कितनी ही कॉम्प्लेक्स पजल है, कितनी ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल पावर जो चीजें हैं उनको वो डिकोड कर देगा। उसमें सब कुछ आ जाता है। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है कि आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग आपकी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के पीछे हैं, या आपकी जो बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, जो आप पासवर्ड बनाते हो, ये सारी ये सारी चुटकी का काम हो जाएगा। तो सिर्फ पहले ये छोड़ दो कि बिटकॉइन हैक होगा, पहले ये सोचो कि आपके बैंकिंग पासवर्ड का क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल का क्या होगा, आपके पेटीएम का क्या होगा। ठीक है, और अच्छा ये छोड़ो, ये तो चलो एक आदमी की बात हो गई। फिर स्विफ्ट के कोड्स, जो स्विफ्ट इतने बड़े, जो ट्रिलियंस में एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर हो रहा है, स्विस अकाउंट्स, स्विस बैंक्स, उनका क्या होगा। फिर मैं आपको बताऊं, दुनिया में कितने देश हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर्स है। आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर पावर्स कोई एक पंखे के बटन की तरह होता होगा? वहां एक कोड्स होते होंगे जो इंक्रिप्टेड होंगे, जो मल्टी सिग होंगे, कि अगर किसी को किसी फैसिलिटी के अंदर जाना आना भी होगा तो उसको मल्टी सिग के थ्रू प्राइ उसकी कीज होंगी जो कंप्यूटेशनल होंगी, ताकि ये नहीं कि कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सके। सोचिए कि अगर हम कंप्यूटिंग पावर अगर आ गई तो वो भी डिकोड हो जाएगा। तो पूरी दुनिया का नेविगेशन, अब आ जाते हैं सैटेलाइट्स जो चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई जॉयस्टिक लेके, ऐसे जॉयस्टिक से कोई खेल रहा है कुछ सैटेलाइट से? इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड डेटा है, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, इनक्रिप्टेड प्रोग्राम्स हैं, इनक्रिप्टेड कीज हैं, जिनके थ्रू सैटेलाइट्स गवर्न हो रही है।
फिर आपको क्या लगता है कि जो एयरलाइंस हैं, जो एयरक्राफ्ट्स दुनिया में हर वक्त लाखों एयरक्राफ्ट्स इधर से उधर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये इंक्रिप्टेड डेटा है? जो इंक्रिप्टेड मैसेजिंग, इंक्रिप्टेड कंट्रोल्स होते हैं, तो भाई इसकी चिंता सिर्फ क्रिप्टो कम्युनिटी को नहीं है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, इसकी चिंता सबको है। अब आ जाते हैं किसी निपटने के लिए। अभी जो बिटकॉइन को, ये समझो, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, जो बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो पावर चाहिए वो ऑलरेडी कई गुना ज्यादा है। जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे कई गुना ज्यादा है, कई मल्टीपल्स ज्यादा है। मतलब इतनी ज्यादा है कि अभी भी एग्जिस्टिंग जो नया सिस्टम आया है कंप्यूटिंग पावर को, उसको बिटकॉइन को मैच करने के लिए, कंप्यूटिंग पावर को मैच करने के लिए 30 ईयर्स चाहिए। 25 25 से 30 साल चाहिए। ये इतना हार्ड कोर, इतना स्ट्रांग है बिटकॉइन का ऑलरेडी जो कंप्यूटिंग पावर जो यूज हो रही है, राइट? अब जो, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बहुत जल्दी वल्नरेबल हो जाएगा। लेकिन क्या 30 सालों में ये पहुंच नहीं पाएगा? बिल्कुल, 30 क्या 25 साल में भी पहुंच सकता है। इसलिए बिटकॉइन की कम्युनिटी में कोर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, कोर डेवलपर्स होते हैं, ऑलरेडी वह बातचीत हलचल शुरू हो चुकी है। वहां क्या होगा, अब प्रपोजल्स आएंगे, क्योंकि बिटकॉइन की में कोई एक बॉस तो है नहीं। वहां पे जो डेवलपर्स हैं, कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो अब प्रपोजल्स देंगे कि आने वाली ये टेक आ गई है, हमें अगले 25 साल के लिए कुछ प्लानिंग्स करनी है। उसमें हम अपने इंक्रिप्शन को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्वांटम रेजिस्टेंट कैसे बनाएं, क्वांटम रेजिस्टेंट एड्रेसेस कैसे बनाएं, क्वांटम रेजिस्टेंट प्राइवेट कीज कैसे करें, एग्जिस्टिंग एड्रेसेस से क्या हमें क्वांटम रेजिस्टेंट एड्रेसेस पे अपने एसेट को मूव करना चाहिए, माइनिंग में क्या चेंजेस करें, हैश रेट में भी हमें क्या करना है, हमें हार्डवेयर कौन सा करना है, SHA-256 की जगह हमें क्या कुछ और चेंजेस करने हैं। मतलब there are a lot of things that developers will start, community will start working now. By the time quantum computing reaches at that level, Bitcoin as a network will reach to another level. But in real time, if you ask me, is it a threat? It is a big threat. But not just for crypto, but for in totality everything.